जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 57 यानी कि 183 डे का 57th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है पीजीपी और एचपी से। तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो लेट A1 A2 बी द सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन आप सामने पढ़ पा रहे होंगे। लेट A1 A2 डिफरेंट लेट A1 A2 A3 बी द सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस 2। ऑल्सो लेट B1 B2 बी द सीक्वेंस इन GP विथ कॉमन रेशियो 2। ओके, ये सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लेट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C फॉर विच द इक्वलिटी होल्ड्स ऑफ द सम पॉजिटिव इंटीजर। तो कह रहा C की कितनी पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती हैं जिनके लिए n जो हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो, n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, करेंगे ट्राई, मारते हैं ट्राई। तो ट्राई करने में देखो कोई बुराई नहीं है। तो A1 A2 सीक्वेंस AP में है, तो और ये जो यहाँ पे दी गई कंडीशन, ये कंडीशन जो दी गई वो सम की दी गई है। तो 2n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू B1 B2, यहाँ पर भी कंडीशन दी गई है। तो n2 की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। यहाँ तक समझ आ गया होगा। सम लगाया है यार, क्या लगाया है, सम लगाया है। अब यहाँ तक अगर समझ ना पाए हो तो क्या ही मतलब क्या करोगे जीवन में फिर तुम। 2 से 2 काट मारो, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2n, यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस n-1। ओके, और इधर आ जाएगा B1 की जगह पे मैं A1 लिख सकता हूँ जैसा कंडीशन में दिया गया है। तो A1 2 की पावर n-1। ओके, यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। चलो आज मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगा, ठीक है, मन कर रहा है मेरा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2n-A1 और माइनस का A1 2 की पावर n-1, ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस 2n-n-1। उम्मीद है कि समझ जाओगे अभी थोड़ी देर में। मैं क्या, अरे यार A1 वाले टर्म को एक तरफ कर दिया मैंने सिर्फ, और कुछ नहीं किया। तो A1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2n-2 की पावर n और कुछ छूट छाट तो नहीं रहा है, बाकी -+1। चलो यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ, तो इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2n स्क्वायर माइनस प्लस का 2n। एक काम कर लो, माइनस कॉमन ले लो, तो A1 आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर n -2n-1, और इस माइनस को उड़ा दो, माइनस कॉमन लेके 2n स्क्वायर माइनस का 2n। सही है, सही लग रहा है यहाँ पर तो भाई, मतलब मैं तो यहाँ तक तो मैं सही मान के चल रहा हूँ, बाकी तो भगवान मालिक है। तो A1 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, जो A1 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, जो A1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, A1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2n स्क्वायर -2n डिवाइड बाई a की पावर n -2n-1। ये हमारा A1 आ जाएगा, जिसको मैं C भी बोल सकता हूँ। इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि उसने कहा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, उसने कंडीशन में दे रखा है। ध्यान से देखोगे तो चीज़ें तुम्हें आसानी से नजर आने लगेंगी। तो ये हमारी C की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ पा रहे होगे, उम्मीद है कि समझ पा रहे होगे। समझदार हो यार तुम लोग। तो अब यहाँ पे हम n की डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे। तो n की डिफरेंट वैल्यूज क्या होंगी, तो n की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं n इक्वल टू 1 2 3 4 ... ठीक है। तो चलो जरा n की वैल्यू 1 दे देते हैं। अगर मैं यहां पर, समझना मेरी बात, पहले मेरी बात समझना सभी लोग। अगर मैं यहां पर थोड़ा छोटा कर दिया ताकि मुझे थोड़ा आसानी हो जाए। अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 1 डालता हूं तो C जो है वो 0 मिलेगा। चेक कर लो, मैं नहीं कह रहा, रख लो यार, 1 -1 0। अगर मैं n की वैल्यू 2 डालता हूं तो देखो 2 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा a आ गया, यहाँ पे गलती कर दी, 2 आएगा, यहाँ पे 2 की पावर n आएगा, छोटी सी गलती हो गई है। तो गलती छोटी है, माफ कर दोगे मुझे पता है, तुम तो यार माफ नहीं करोगे, मुझे पता है माफ नहीं करते हो तुम लोग, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो माफ कर ही दोगे, ठीक है। अब अगर मैं मान लो n की वैल्यू 2 डालता हूँ, इनकी वैल्यू क्या डालता हूँ, 2 डालता हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 2 गया 2 आएगा, 2 2 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 की पावर 2 4, 4 - 4 0, मतलब नेगेटिव आएगा। C कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। उसने हमसे पॉजिटिव बोला है तो ये तो दोनों रिजेक्ट हो गए। n की वैल्यू 3 रख के देख लो, तो जब 3 रख के देखोगे तो कितना आएगा, 3 रख के देखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 में 3 गया 6 दूनी 12, और 3 की पावर 8, 8 में 4 गया 4, 4 में 1 गया, क्या कह रहा हूँ, 2 की पावर 3 8, 6, 8 में 6 गया 2, 2 में 1 गया 1, यानी 12 आएगा। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। समझना, n की वैल्यू 4 रख के देखता हूं, क्या रख के देखता हूं, 4 रख के देखता हूं, तो 4 का स्क्वायर 16 में 4 गया 12, 12 दूनी 24, और 2 की पावर 4 16, 16 में 4 गया 12, 12 में गया 13, फ्रैक्शनल। C कैसा आ जाएगा, फ्रैक्शनल।
यानी कि n की वैल्यू 5 लोगे तो भी c फ्रैक्शनल मिलेगा। क्या मिलेगा? यानी इसके बाद ये अपने को फ्रैक्शनल वैल्यू देना शुरू कर देगा। और अगर इसने अपने को फ्रैक्शनल वैल्यू देना शुरू कर दी तो इसका मतलब है कि n की केवल एक ही वैल्यू होगी जिस पे ये कंडीशन क्या करेगा, होल्ड करेगा। n की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी और वो ये है कि n की वैल्यू 3 पर c की वैल्यू 12 आएगी, जो कि पॉजिटिव और इंटीजर दोनों है। समझ आया कि नहीं आया? तो इसका जो आंसर होगा वो केवल और केवल कितना होगा, एक होगा। कितना होगा? एक। केवल एक वैल्यू है जिसके लिए ये हमारा कंडीशन को होल्ड करेगा। तो भाई कैसा लगा क्वेश्चन? आसान था, महा घटिया क्वेश्चन था भाई। अगर तुम समझते हो कि यार एडवांस कोई, बहुत सिंपल है यार। मैं इसीलिए कहा था कि 200 डे का चैलेंज लोगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ये मेरी गारंटी है। समझे कि नहीं समझे? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस। 57 डे था, 58 डे आएगा कल, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। जय श्री राम, लव यू ऑल, जय हिंद।